लास्ट इमेज रिस्टोरेशन की ना वो हो गई सबसे। ठीक है, अभी जाओगे तो चेक करोगे। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं डे टू नाइट इन्वायरमेंट चेंज। ठीक है, मतलब हम उसमें ना कलर करेक्शन करनी है। कलर करेक्शन जिसमें हम इन्वायरमेंट को डे टू नाइट कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जिसकी हेल्प मतलब कलर करेक्शन करनी है पहले, देन उस इन्वायरमेंट को चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक इमेज ले लेते हैं ऐसे। चैनल मास्किंग आती है आपको? प्रेरणा, चैनल मास्किंग आती है आपको? नहीं आती। ठीक है, मैं कोई भी इमेज ले रही हूँ जिसमें ये लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से कोई इमेज ले मैंने ओल्ड मेंशन। ठीक है, इस इमेज को ना मैं डे टू नाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये डे वाली इमेज है, इसको नाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए ना हमें एडजस्टमेंट लेयर्स में वर्क करना है और कलर करेक्शन देन कलर ग्रेडिंग करनी है। ठीक है, आपका वो वाला पार्ट हो गया ना, एडजस्टमेंट लेयर्स पता है आपको, कर्व्स ये सब तो पता है ना? ठीक है, कट करते हैं इसे और इसे करते हैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, सिंपल। अब मुझे एक चीज़ ये करनी है, इसका ना एक बैकग्राउंड बिल्कुल रिमूव करना है। ठीक है, इमेज को पहले कॉपी कर लेना बैकअप लेयर के लिए। ठीक है, देन इसको चैनल मास्क करना है। चैनल मास्क सबको आता है? ठीक है, आपका नाम क्या था? दीपा, करी थी ना प्रैक्टिस? ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में चैनल्स पे जाते हैं। ठीक है, चैनल्स पे जाने के बाद में चैनल्स यूज किस लिए होता है? ऐसी चीजों के लिए जहाँ पर बीच बीच में से ये एरिया दिख रहा होता है ना, वो हम चैनल मास्क के थ्रू रिमूव करेंगे। ठीक है, अब करना ये है, आपको ना चैनल्स पे जाना है। चैनल्स पे आपको देखना ये है कि कंट्रास्ट सबसे ज्यादा कहाँ पर हाई है, रेड्स में, ग्रीन्स में या ब्लूज में। ठीक है, चैनल्स मोस्टली देखो आरजीबी पे होगी तो पूरा कलरफुल दिखता है। आपको ना ब्लूज पर आना है। मोस्टली उसमें ना ब्लैक्स एंड व्हाइट दिखते हैं, मतलब जहाँ पे कंट्रास्ट ज्यादा हाई होता है वो रेड्स पर ज्यादा है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, अब इसको और ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, ब्लैक को पूरा ब्लैक, व्हाइट को और व्हाइट। ठीक है, तो जिस चैनल पे ये जो चैनल है ना ब्लू, इसको एक बार कॉपी करना है। अगर आपने ओरिजिनल चैनल पे वर्क किया तो ये ओरिजिनल कलर खराब कर देगा उसके। तो चैनल को कॉपी करना है और कंट्रोल जे से कॉपी नहीं होगा यहाँ पे। इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करो प्लस के आइकन पे। हाँ, ठीक है, न्यू लेयर पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी कर लेना। उसके बाद कंट्रोल एल करना है। और एक चीज और है, चैनल मास्क में एडजस्टमेंट लेयर के ना ऑप्शन नहीं आते हैं, इसीलिए कंट्रोल एल करके उसको एक्टिव कर लेना। ठीक है, अब ये कंट्रोल से मैंने लेवल्स एक्टिव किए। अब मैं डार्क को और डार्क कर रही हूँ, लेवल्स पता है ना आप सबको भी, और व्हाइट को और व्हाइट। ठीक है, इसे पूरा ब्लैक करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ब्लैक को पूरा ब्लैक, व्हाइट को पूरा व्हाइट, मतलब हमें ना स्काई रिमूव करना है। तो मैंने उसको ये जो मिड टोन्स और हाइलाइट्स का एरिया होता है उससे ब्लैक को ब्लैक, व्हाइट को व्हाइट। अब इसे ओके कर लो। और ये जो व्हाइट एरिया है ना ये भी दिखेगा, इसको मुझे दिखाना नहीं है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ब्रश ले रही हूँ। ब्रश टूल लोगे ना यहाँ से, और यहाँ से ना कलर ब्लैक कर लेना है। इसका फोरग्राउंड बैकग्राउंड होता है ना ये, यहाँ से कलर ब्लैक करना है और जो एरिया आपको चाहिए स्क्रीन पर उसको ब्लैक कर दो। ये सब मुझे चाहिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी खराब हो गई है, इसे हम करेक्ट कर लेंगे बाद में। ठीक है, जब ये इतना हो जाए ना तो कंट्रोल होल्ड करके ब्लू कॉपी के थंबनेल पे क्लिक कर देना। ये पूरा एक्टिव हो जाएगा सिलेक्शन। देन आपको वापस से लेयर्स में जाके करना है मास्क। ठीक है, ऑपोजिट हो गया है, उल्टा हो गया है सिलेक्शन। कंट्रोल आई कर लो, सिंपल मास्क सिलेक्ट करके कंट्रोल आई। ठीक है, सीधा हो जाएगा ये। अब देखो ये एरिया ना मैक्सिमम रिमूव हो चुका होगा यहाँ से। पर हाँ, ये जो ब्लू ब्लू सा पार्ट है ना इसको सही से हटाना है पहले।
देखो पहले बैकग्राउंड देखती हूँ तब बताती हूँ कैसे। यहाँ पे जाके ना सॉलिड कलर ले लो एक, देखो कितना ये बचता है अभी, इसे हटाना पड़ेगा ठीक है। तो सिंपल जैसे हम सिलेक्शन को एक्सपैंड नहीं करते, बताया ना मॉडिफाई में जाके एक्सपैंड, सेम वैसे ही यहाँ पे करना है। इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल की होल्ड करके थंबनेल पर क्लिक करना, ये पूरा एक्टिव हो जाएगा सिलेक्शन में ठीक है। अब आपको करना ये है, आपको जाना है सेलेक्ट पर, देन जाना है मॉडिफाई पर, मॉडिफाई के बाद करना है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, इसकी सिलेक्शन को ना देखो बताती हूँ मैं, ये जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन है ना, ये सिलेक्शन अंदर की साइड आ जाएगा अपने आप उसकी वैल्यू बढ़ाने पर ठीक है। तो सिंपल आपको इसको सेलेक्ट करने के बाद जाना है सेलेक्ट पे, मॉडिफाई पर, देन यहाँ से कर दो इसको कॉन्ट्रैक्ट, और इसकी मैं वैल्यू रख रही हूँ यहाँ पर एटलीस्ट 5। देखो कलेक्शन अंदर आ गया ना वैल्यू पुट करते ही, ठीक है। 5 वैल्यू पुट, देखो इतना था, 5 करते ही वो अंदर आ गया, कलेक्शन देख लिया था ना आपने भी, ठीक है। बस अब कंट्रोल जे कर दो। कंट्रोल जे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखो इस पे ना ऑलरेडी मास्क है, मास्क दोबारा से अप्लाई नहीं होता है, इसलिए कंट्रोल जे कर दो ठीक है। ज्यादा हो गया सिलेक्शन, कम बड़ी बड़ी वैल्यू होगी, हाइड कर दो इसको, वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई इसकी। कंट्रोल होल्ड करके मैं जा रही हूँ अगेन इस पे, सेलेक्ट पे, मॉडिफाई पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, और इसको कर देते हैं 2, सिर्फ 2 ना करते हैं, सॉरी 2 भी ज़्यादा लग रही है, 1 ही लगते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, एक बार मैं दोबारा से कंट्रोल जे करती हूँ इसको, ठीक है। काफ़ी हद तक हटा दिया इसने, कंट्रोल जे, थोड़ी सी वैल्यू और कम, बैक स्पेस कर रही हूँ बार-बार ठीक है। कंट्रोल करके सेलेक्ट, मॉडिफाई, और इसको एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, और इसको सिर्फ 1 वैल्यू देके ना ओके करती हूँ, देन यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल जे, ठीक है। इतना सही है। अभी ना एक चीज़ और है इसमें, अ, ये वाला पार्ट भी दिख रहा है वाइट वाइट सा है ना, इसको भी हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, देखो अभी हम क्या करेंगे इसमें ना मैटिंग करेंगे। मैटिंग का मतलब है लेयर्स में जाओगे आप, और यहाँ लास्ट में ऑप्शन होता है मैटिंग। मैटिंग के बाद आप यहाँ पर होता है डिफरेंस। डिफरेंस से क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, ये वाइट वाइट सा हट जाएंगे, ये इसकी वैल्यू बढ़ा दो, इसकी वैल्यू मैं रखती हूँ 6। तो अब यहाँ पर ओके करना, देखो ये हटाता है इसको, ठीक है। इन पार्ट्स को जितना हो सकता है उतना रिमूव करेगा। अभी के लिए इसे हटाते हैं। अब मैं ना आपको ग्रेडियंट बता रही हूँ, देखो हम ना यहाँ पे बैकग्राउंड में ना स्काई डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ना आपको लगा के ग्रेडियंट की हेल्प से एक हम स्काई क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इससे ना आपकी ग्रेडियंट्स भी कवर हो जाएंगे। तो सिंपल मैं यहाँ पे जी प्रेस कर रही हूँ, जी प्रेस करने से ग्रेडियंट एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब वही होता है जब 2 कलर स्मूथली ब्लेंड होते हैं, ठीक है। तो एक न्यू लेयर ले लेना, एक न्यू लेयर लेने के बाद में मैं क्लिक करके इसे ड्रैग कर रही हूँ ऐसे, ठीक है। ये ग्रेडियंट है देखो। इसको चेंज कैसे करोगे, देखो एक चीज है, ये एक न्यू लेयर ली थी मैंने, एम्प्टी लेयर, जैसे ही मैंने जी प्रेस करके क्लिक करके ड्रैग किया ना यहाँ पे और छोड़ दिया, देखो ये चेंज हो जाएगा आइकन, अपने आप बन जाएगा ग्रेडियंट। इसका कलर एडिट करने के लिए इस आइकन पर डबल क्लिक करो, और देखो इसका मोड ना स्टाइलाइज से रिफ्लेक्टेड हुआ हुआ है, इसे लीनियर कर दो, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करते हैं, ग्रेडियंट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर 2 स्लाइडर्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। जो ब्लैक वाला स्लाइडर है उसका, देखो ब्लैक का स्लाइडर चेंज कैसे करेंगे, स्लाइडर पे क्लिक करो डबल, तो ये ओपन हो जाता है पूरा, ठीक है। और यहाँ से ना मैं इसको ब्लू, डार्क ब्लू कलर देना चाह रही हूँ, ऐसे इतना डार्क करते हैं, डार्क ब्लू देना है, ठीक है। और ग्रे को थोड़ा सा और डार्क ग्रे, ठीक है, इतना कर दिया उसने, ठीक है। और ओके, और ये ना कुछ इसके अलग अलग स्टाइल्स हैं, रेडियल, ये ना इसके जस्ट प्रीसेट्स हैं, ठीक है। हम इन्हें चेंज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टेड डायमंड ऐसे काम करता है, बाय डिफॉल्ट लीनियर पर होता है, लीनियर पर ही रहना, ठीक है। और रिवर्स से ये ना उल्टा हो जाएगा, मतलब ये लाइट डार्क पार्ट लाइट की तरफ आ जाएगा, लाइट वाला पार्ट डार्क की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवर्स होता है ग्रेडियंट, यहाँ से ओके कर देती हूँ। और आप क्लिक करके ट्रैक करोगे ना, देखो ये ना, अब हमेशा नोटिस करना स्काई ना नीचे से लाइट होता है, ऊपर से डार्क होता है थोड़ा, तो हमको उसी की तरह बनाना है ऐसे, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा क्लिक करके ना यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर रही हूँ,
ये वाला जो आइकन है ये ना कलर्स को ब्लेंड करेगा, दो कलर्स को, तो ये जितना ज्यादा स्प्रेड होगा उतना ज्यादा ही ब्लेंड करेगा। ठीक है, ये इस तरह से वर्क करता है। अब एक चीज है, यहाँ आते हैं थोड़ा सा ना, अगर हम इसे देखें, ठीक से हुआ नहीं है, बहुत पुराना कलेक्शन हो गया है यहाँ पे। काम करती हूँ मैं, स्काई तो मेरा रेडी हो चुका है, एक बार इसको दोबारा से कर लेते हैं सिलेक्शन को। ठीक है, सिंपल चैनल्स ला रही हूँ वापस से मैं, एंड ब्लू चैनल सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ब्लैक को ब्लैक करेंगे, वाइट को वाइट। पहले चैनल्स को कॉपी करना है, सबसे हाई कंट्रास्ट मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट दिखे उस चैनल को कॉपी कर लो। बस अब कंट्रोल एल वापस से, और मैं इसको पूरा ब्लैक करूंगी, वाइट पूरा वाइट। ठीक है, वाइट मतलब वो है जो यहाँ पे डिलीट करना है आपको। ठीक है, ये देखो, ये जो आउटर, ये देखो इतना इनफ था, ये इतना इनफ था। जैसे मैं इसकी वैल्यू बढ़ा रही हूँ ना, देखो आउटर ब्लैक से एज आ रहे हैं, ये खराब कर देते हैं कनेक्शन को। ठीक है, तो कोशिश ये करना ब्लैक बिल्कुल शार्प हो और व्हाइट भी बिल्कुल शार्प हो, मतलब ये इतने एंड पर होना चाहिए मैक्सिमम, तब ये सही आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद में इसको मैं ओके करके दूँ, और ब्रश टूल लेकर ना इसको ब्लैक कर देते हैं और ज्यादा, बस। ठीक है, अब कंट्रोल की होल्ड करो, एक्टिव हो जाएगा पूरा सिलेक्शन। देन लेयर्स पे जाके इसको कर दो मास्क, उल्टा हुआ है। ठीक है, कंट्रोल आई कर दो। ठीक है, देखो अब सही है सिलेक्शन, है ना। अब एक चीज करनी है, जो ये वाइट वाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, सिंपल इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल की हेल्प से मैंने तो इसको एक्टिव कर लिया है। अब इस पे यहाँ पर जाओ, इमेज सेलेक्ट पे, देन यहाँ पर ऑप्शन होता है मॉडिफाई का, मॉडिफाई से जाओ कॉन्ट्रैक्ट पे, और 1 पिक्सल्स अंदर करना है इसको। ठीक है, ओके करते हैं, और कंट्रोल जे कर देते हैं। थोड़ा सा और बढ़ाती हूँ, सेलेक्ट मॉडिफाई कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ से इसको दूर करके ओके, देन कंट्रोल जे, ज़्यादा हो गया, वन ही रखना था। ठीक है, देखो ये करता ही है, इतना यहाँ से देख लो, कंट्रोल जेड करती हूँ, इतना ही है 5 ठीक है। अब जब मैं क्या कर रही हूँ, मुझे ना ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, इसको अंदर की साइड करना है, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको एक्टिव करके ना सेलेक्ट पे जाते हैं, और यहाँ से करते हैं मॉडिफाई, देन इसको करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसको साइज देते हैं 1, और ओके करते हैं। देखो ये अंदर आ जाएंगे वैसे, ये हो रहा है यहाँ पे, और अब मैं ज्यादा वैल्यू दे रही हूँ ना इसको, तो ये ज्यादा अंदर आ रहा है और ये ज्यादा एरिया को डिलीट कर रहा है। ठीक है, बस इतना करके इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल से। ठीक है, अब सही है ना, एक्सरसाइज चला गया। अब ये वाला जो पार्ट है इसको डिफ्रेंच करेंगे, मतलब मैटिंग कर देंगे इसकी। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो ना सिर्फ एज पे काम करता है, मतलब जो बाहर वाले एरिया है ना सिर्फ इस पे काम करता है, बट ये जो ट्रीज है ना इसके अंदर वाला पार्ट भी है, तो ये यहाँ पे काम नहीं करता है। इसीलिए ना आपको यहाँ पे जाना है, सेलेक्ट करके रखना लेयर को, इस पे जाना है एडिट पे, सॉरी इमेज पे, लेयर, सॉरी सॉरी लेयर, देन मैटिंग। ठीक है, लेयर मैटिंग, देन यहाँ पर ऑप्शन है डिफरेंस, इस पे क्लिक करो और इसको वैल्यू ज्यादा दे दो, थोड़ी सी 3 देती हूँ मैं ऐसे, और यहाँ पे देखना ओके करते ही ना ये वाइट वाइट वाला पार्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस इन ग्रेन्स को हटा देता है। ठीक है, बस अब इतना हो गया। अब ना इसके आप करेक्शन पर आते हैं, मतलब इसको मुझे नाइट, डे टू नाइट बनाना है, तो सिंपल ना हम कर्व्स का यूज करेंगे यहाँ पे। कर्व्स आप लोगों को भी पता है ना, बताया था ना मैंने, आपको सबको बताया ना, बस मैंने बताया था, क्लियर दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद में एडजस्टमेंट लेयर पे जाओ, कर्व्स पहले मैं समझा देती हूँ कर्व्स काम कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर ना ये हिस्टोग्राम दिख रहा है, ये हिस्टोग्राम आपकी इमेज के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब ये वाइट्स हैं और ये हैं ब्लैक्स। ठीक है, अब जिसमें ज्यादा ब्लैक होते हैं, ब्लैक का एरिया उतना ही ज्यादा यहाँ पर होगा, यहाँ पर हाईलाइट्स है ही नहीं, इसलिए देखो ये वाला एरिया यहाँ पर बिल्कुल एम्प्टी है ना, यहाँ पर सिर्फ मिड टोन्स और शेडोज है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ना ये दिख रहा होगा, ये हिस्टोग्राम बना हुआ है। ठीक है, अब
ये मुझे करेक्ट करना है। अब हम इस पे वर्क कैसे करेंगे, जैसे देखो एक ना मैं आपको ना न्यू लेयर पे पहले समझा देती हूँ इसको, फिर हम इस पर आएंगे। अब जैसे हाँ मेरे पास ना ये वाली इमेज है सपोज, ठीक है। अब इस इमेज का हिस्टोग्राम देखना, ये ब्राइट इमेज है ना। अब इसका एक बार हिस्टोग्राम चेक करना, ठीक है। हर इमेज का ना हिस्टोग्राम अलग अलग होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आती हूँ मैं, ले रही हूँ कर्व्स। तो अब देखो यहाँ ब्राइट ज्यादा है ना, तो ये हिस्टोग्राम बिल्कुल मतलब आप ये समझ लो, ये जैसे वो नहीं होता है, जैसे ग्राफ होता है ना, उसमें 10 से लेके 100 तक की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर अगर ये हाईलाइट वाला पार्ट बिल्कुल ऊपर टच हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हाईलाइट्स हैं। मिड टोन्स नीचे हैं, देखो यहाँ पे ब्लैक्स और व्हाइट के जो बीच का एरिया होता है वो मिड टोन्स होता है, ठीक है। ये ब्लैक्स है, यहाँ पे ब्लैक्स बहुत कम है, और ब्लैक भी ना ये माउंटेन वाला पार्ट आ रहा है खाली, ठीक है। इसलिए इतना पार्ट है ब्लैक ब्लैक खाली इसका, ठीक है। अब एक चीज ये करनी है, ये जो हाईलाइट है, ये जो स्ट्रिंग है पूरी इलास्टिक, ये यहाँ पर होता है हाईलाइट्स, ठीक है। ये होते हैं मिड टोन्स और ये होते हैं शैडोज। अगर आपको शैडोज, इसको देखो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यहाँ से ये रीसेट होगा, ठीक है। यहाँ से होगा ये रीसेट, ठीक है। ओके, यहाँ बताती हूँ, यहाँ से आपकी लेयर डिलीट हो जाती है, यहाँ से ये हाइड अनहाइड होगा, मतलब ये आई ड्रॉपर वाला आई बटन है इसका, यहाँ से ये रीसेट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, सो ये ना, ये शिवानी कुछ बोल रहे थे क्या? नो मैम। तो यहाँ पर आते हैं, ये है इसकी हाइलाइट्स। अब देखो यहाँ पर दो चीज है, एक है आउटपुट और एक है इनपुट, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो ब्लैक्स और व्हाइट्स है ना यहाँ पे। तो ये क्या करता है, अगर आप ब्लैक को व्हाइट की, अगर आप व्हाइट्स को ब्लैक की तरफ लेके जाओगे ना, तो ये इसका ब्राइट पार्ट बिल्कुल डार्क हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको मैं क्लिक करके, और ये ना इनपुट वैल्यू होती है, क्लिक करके मैं नीचे ड्रैग करती हूँ, है ना। ये ऐसे करेगा, मतलब ओवरऑल हाइलाइट्स खत्म कर देगा एक बार में इसके, ठीक है। ये इसके हाइलाइट्स है। अगर आपको शैडोज, ये देखो ये शैडोज है, सी, अगर ये है इनपुट लेवल्स, ठीक है। अगर आप शैडोज को ऊपर की साइड लेके जाते हो, देखो इसकी शैडोज मतलब डल हो जाएगी, व्हाइट कलर ब्लैक हो जाएगा। हम इन पे ना बहुत कम काम करते हैं, अब इसका रीजन बताती हूँ। ये ना किसी पर्टिकुलर हाइलाइट्स मिडटोन से शैडोज पे काम नहीं करता है, ये उसको ऑलमोस्ट खत्म करता है। मतलब देखो जैसे इसको अगर मैं डार्क करूंगी ना, एक एंड पे लाके इसे बिल्कुल ब्लैक कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप शैडोज को हाईलाइट की तरफ ले जाओगे, तो एक एंड पे लाके ये इसको बिल्कुल वाइट कर देगा, ठीक है। तो इनको थोड़ा बहुत हम टच करते हैं, बट ये जो इनपुट वैल्यू है, इनपुट वैल्यू काम करता है ओनली शैडोज पर। शैडो सिर्फ शैडो पे काम करेंगे, और हाईलाइट सिर्फ हाईलाइट्स पे काम करेंगे, शैडो को नहीं टच करते, ठीक है। ये इस तरह से काम करता है। तो अभी समझो, तो ये वाला पार्ट है। अब देखो इस तरह से शैडो ही हाईलाइट करेगा, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, सपोज अगर आपको इस इमेज पे हाईलाइट्स बढ़ाने हैं, ठीक है, तो आप इस एरिया पे क्लिक करके अपवर्ड्स ड्रैग करोगे। और अगर आपको हाईलाइट्स कम करने हैं, तो उस इसी एरिया को उठा के आप ऐसे नीचे ड्रैग करोगे, तो उसके हाईलाइट्स कम होंगे, ठीक है। सेम अगर आपको मिड टोन्स, देखो अगर आप सिर्फ मिड टोन्स पे यूज करते हो ना, मिड टोन्स ऐसे होते हैं जो पूरी इमेज पे एडजस्ट हो जाएंगे। देखो ये है हाइलाइट्स, ये है मिड टोन्स और ये है शैडोज। अब देखते हैं वर्क कैसे करते हैं। ये तो हाइलाइट्स से सिर्फ हाइलाइट्स पे काम कर रहे हैं ना। मिड टोन्स कौन से आपके, मिड टोन्स है ये वाले जो ग्रे के पार्ट होते हैं माउंटेन्स पे, ये मिड टोन्स है इसके। देखो इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करती हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपके मिड टोन्स पे काम करता है, जिसका सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है। दूसरा ये शैडो वाला पार्ट है, शैडो सिर्फ शैडोज पे काम करेंगे। अगर आपको शैडो को डार्क करना है, तो उसको वैल्यू को नीचे करना है आपको, और अगर शैडोज को ब्राइट करना है, तो उस वैल्यू को अपसाइड करना है, ठीक है। मतलब आपको तीनों में से कोई भी चीज बढ़ानी हो, हाइलाइट्स, शैडोज या मिड टोन्स, अगर कोई चीज बढ़ानी है तो उसको आप क्लिक करके ऊपर ड्रैग करेंगे, और कोई चीज कम करनी है तो उसे क्लिक करके डाउनवर्ड्स ड्रैग, ठीक है। ये इस तरह से मैनेज होता है, समझ में। यस अब मैम। आते हैं इस पे, ये तो हो गया मैन्युअली। अब यहाँ पर ना सबसे ऑप्शन दिखेंगे आपको यहाँ पे,
ये हैंड का ऑप्शन है फर्स्ट वाला, ठीक है, इसका नाम है क्लिक एंड ड्रॉ इन इमेज टू मॉडिफाई द कर्व। अब ये वर्क कैसे करता है, देखो मैं इस हैंड को यूज करती हूँ, अब मैं इसको देखो हाईलाइट्स पे ले जाऊंगी ना, तो वो अपने आप देखो ऊपर एडजस्ट होगा जहाँ पर हाईलाइट्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मिड टोन्स पर आते हैं, देखो यहाँ पर इसके मिड टोन्स हैं, ठीक है। तो देखो ये अपने आप मिड टोन्स में, मतलब ये क्या कर रहा है, ये ना मैनुअली वर्क करता है, ठीक है, मैनुअली वर्क करता है। सो देखो, समझ रहे हो, और मैं आती हूँ ब्लैक्स पे, तो ये देखो अपने आप शैडो साइड चला जाएगा। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर एरिया का हाईलाइट इंक्रीज या डिक्रीज करना है, मुझे इन माउंटेन्स पे काम करना है, ठीक है, इसको मुझे ना थोड़ा ब्राइट करना है, तो आप अगर यहीं से क्लिक करके ऊपर ड्रैग करते हो ना, तो सिर्फ यही वाले पार्ट को काम होगा, ठीक है। ये हैंड की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो, समझ रहे हो। क्योंकि देखो एक ये हम यूज क्यों करते हैं, यूज इसलिए करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं क्लिक करके ना यहाँ पे ड्रैग कर रही हूँ, मुझे ना एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट नहीं मिल पा रहा, ठीक है, तो उसके लिए ना हम इसका यूज करते हैं, इस टूल का। आप इसे क्लिक करके ना सिंपल अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स ड्रैग करो, ये ऐसे वर्क करेगा उसी पर्टिकुलर एरिया पर, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट हटाना हो तो इसे क्लिक करके बाहर की तरफ ड्रैग करो। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये तीन चीज है, मैंने आपको अभी बताया ना, हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज। ऐसे ही ना यहाँ पर ये तीन आपको ये आई ड्रॉपर दिखेंगे, ठीक है। सबसे नीचे वाला है हाईलाइट, मतलब इनके कलर्स हैं, यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देखोगे ना तो वहां से ज्यादा अच्छे से विजिबल होगा। तो ये है वाइट्स, ये है ग्रेज और ये है ब्लैक्स, मतलब हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज। तो मैं ना इसमें मुझे इसके ना वाइट वाले को एडजस्ट करना है, तो मैं सिंपल ना वाइट वाले आई ड्रॉपर से सबसे ज्यादा ब्राइट एरिया पर क्लिक करेंगे, जो वाइटेस्ट है यहाँ पे, वाइट सबसे ज्यादा यहाँ पे क्लाउड्स हैं, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, ठीक है। ये इसको मैनुअली क्लिक करता है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। इससे यूज करना ना करना ऑप्शनल है, कभी कभी बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा, कभी कभी खराब भी कर सकता है ये, ठीक है। देन ये है ब्लैक्स, सॉरी ग्रेस पर आते हैं, मिड टोन्स पे। इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे मिड टोन्स पे क्लिक करती हूँ, मिड टोन्स है इसके यहाँ पे, ये देखो इसने खराब कर दिया इसको, ठीक है, हटाते हो। अब हम आते हैं शैडोज, शैडोज वाला जो आई ड्रॉप पर है, इस पे आप क्लिक करो और ब्लैक्स पे सबसे ज्यादा, जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक दिख रहा है वहाँ पे क्लिक कर दो, एडजस्ट कर दो उसको, ठीक है। बट ये उसको एडजस्ट ना सारे चैनल्स पे करता है, रेड ग्रीन ब्लू सब पे से, ये देख रहे हो ना, ये पूरा एडजस्ट हो गया अपने आप। अच्छा इतना समझ आया यस मैम। है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसको छोड़ दो, ठीक है। तो ये ना ऑटो करेक्शन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, ये मैनुअली की जगह ना आप इसको मैनुअली से आप इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं होते हैं, ये चॉइस है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अब मैं इसको ना रीसेट, देखो यहाँ से रीसेट हो जाएगा, रीसेट किया, जो इसका लास्ट वाला ऑप्शन है ना ये, अच्छा इस पे तो हम बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ये खुद मैनुअली काम करने वाली चीज है। अब इस पर आते हैं, ये पेंसिल है, पेंसिल से ना आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, बट इससे कभी करना मत, ये इमेज को पूरा खराब कर देगा, ठीक है। ये ऑप्शन है यहाँ पे बट हम इसे यूज नहीं करते, ये देखो इस तरह से ना, लाइक मतलब आप इससे ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग पूरा कर्व, बट हम क्यों करेंगे, मतलब ये खराब करता है इमेज को, ठीक है। सो रीसेट, ठीक है। देन इधर आते हैं, अब इसको छोड़, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को छोड़ दो अभी, ठीक है। यहाँ आते हैं, ये प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स का मतलब है ये वन क्लिक में ना चेंज करेगा। सपोज यहाँ पर लिखा है डार्कर, डार्कर आरजीबी, तो मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो अपने आप से एडजस्ट कर रहा है, ये प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह से एडजस्ट होते हैं। आप कोई भी प्रीसेट यूज कर सकते हो, जो भी आपकी इमेज पे सूटेबल हो आप उसे यूज कर लो और एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो इनकी वैल्यू होती है, नेगेटिव हो गया है ये। देन ये स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट, इस तरह से वर्क करता है। अच्छा ठीक है, इसको मैं यहाँ से रीसेट कर रही हूँ। देन यहाँ पर ना चैनल्स हैं, आरजीबी पे तो हम पूरी इमेज पे काम कर रहे थे, ठीक है। अब हम आते हैं रेड्स पे, रेड ग्रीन ब्लू पर, यहाँ पे ना चैनल्स हैं अलग अलग। अब इसमें काम कैसे करेगा, अगर आप रेड पर हो, रेड का ऑपोजिट में सियान होता है, अगर आपको अपनी इमेज में से रेड्स खत्म करने हैं तो देखो जैसे रेड जैसे कुछ है ना, मैं क्लिक करके ना ड्रैग कर रही हूँ नीचे, जी। तो रेड की प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहा है, चेयर्स को देखो, ठीक है, रेड को इस तरह पे बिल्कुल खत्म कर देगा वो, ठीक है। ये पर्टिकुलर चैनल पे काम करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको काम ऐसे करना है कि सपोज रेड फोर्ट है, ठीक है, जैसे रेड फोर्ट है और मेरे को डल सा रेड फोर्ट लेते हैं यहाँ से, ये
कंट्रोल वी यहीं पर पेस्ट करते हैं, ठीक है, और इसे हटाते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके ना कंट्रोल टी कर रही हूँ यहाँ से, और अब मैं इसमें चैनल्स पे इसके कर्व्स की हेल्प से इसमें कलर एनहांस करेंगे। अब जैसे ये रेड्स है ना, मुझे सिर्फ रेड के कलर इंक्रीज करने हैं, मतलब रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर्स होते हैं, सारे कलर्स ना इन्हीं तीनों से एडजस्ट हो जाएंगे, वो थर्ड कलर लेना नहीं पड़ेगा। मतलब आरजीबी सबसे सारे कलर्स पे वर्क करता है एक साथ में। तो मैंने यहाँ से कर्व्स दिए, कर्व्स के बाद में ना यहाँ से रेड्स पर आ रही हूँ। अब आपको रेड एनहांस करना है, ठीक है, तो सिंपल है, रेड को रेड चैनल पे जाके ना इसका पार्ट बिल्कुल इंक्रीज कर दो, मतलब मिड से इसको भी इंक्रीज कर रही हूँ, तो इसके ना हाईलाइट्स और इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये सिर्फ रेड्स को एनहांस करेगा, बट अगर आपको रेड खत्म करना है तो इस रेड जो स्ट्रिंग है ना इसको नेगेटिव मतलब डाउन की तरफ करो, तो इसके रेड्स को खत्म कर देगा, ठीक है, इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। बट देखो एक चीज है, ये ना सारी ये ना ग्रास को भी कलर कर रहा है। मैं इसको ना पहले रेड कर रही हूँ, ठीक है, अब इसने ना ग्रास पे भी वर्क कर दिया। आपको मास्किंग पता है ना, तो मास्किंग करेंगे हम यहाँ पे। आप हर एडजस्टमेंट लेयर पे ना आपको मास्किंग मिलेगी, तो मास्क पे रह के मास्क पे सेलेक्ट करना, ब्रश टूल लेना और ग्रास पे से इसको मास्क आउट कर दो, ठीक है, ये ऐसे वर्क करता है। मतलब आपको जिस पे रहना है उस पे वर्क, जिस पे कलर चाहिए उस पे रहो, बाकी आप सब पे से मास्क आउट कैसे कर मैम ये सकते कर्व का ऑप्शन कहाँ से आपने ओपन किया था? हैं एडजस्टमेंट लेयर का। कर्व कर्व जैसे ये मास्क में से लिया था क्या? नीचे नीचे से? ये नीचे एडजस्टमेंट लेयर से आया ना, कर्व्स, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है है ना, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर देन कर्व्स यहाँ से आएगा, ठीक। ठीक है। फिर मास्क पे रह के इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। अब ऐसे ही ना मुझे ग्रीन पे काम करना है, ग्रीन कलर को एनहांस करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए ना आपको दूसरा चैनल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा चैनल लेने का रीजन ये है क्योंकि आप मैंने ना इसका इतना एरिया ना मास्क आउट कर दिया है, मतलब कि डिलीट कर दिया है, तो ग्रीन में से अप्लाई भी करूंगी ना तो भी अप्लाई नहीं होगा। देखो मैं दिखा देती हूँ करके, देखो मैंने इधर आती हूँ ग्रीन पर और ग्रीन इंक्रीज करती हूँ, देखो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो इतना एरिया ना मैंने मास्क कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मैं दूसरा चैनल ले रही हूँ यहाँ से, ग्रीन वाला कर्व लेते हैं यहाँ से, और यहाँ आ जाते हैं ग्रीन चैनल्स पे, और इसे ऐसे ग्रीन कर देंगे, ठीक है। और सेम वही आपको कहाँ चाहिए कलर, तो ग्रीन पर चाहिए ना, मैम तो जैसे आपने ये मास्क आउट किया है ग्रीन एरिया को, तो जब हम रेड यूज कर रहे थे तो हमें स्काई वाले को नहीं करना पड़ेगा मास्क आउट? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट जो व्हाइट कलर होता है ना उस पे ये रेड और ग्रीन कलर जल्दी से यूज नहीं होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे मोस्टली व्हाइट है, ब्लूज बहुत कम है, अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, यस। देखो ये डिपेंड करता है, आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे भी हो सकता है, मास्क आउट कर सकते हो, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कौन से एरिया एरिया में में कलर चाहिए, चाहिए, जिस हाँ। एरिया में कलर चाहिए उसको चूज करो, बाकी सबको डिलीट कर दो आप, ठीक है। ठीक। अब जैसे देखो ग्रास वाला पार्ट है, मैं ग्रास को मैंने किया था ग्रीन, अब इसमें एक चीज है, अब मुझे ना ऐसा नहीं करना है कि मुझे पूरी बिल्डिंग को एक करके हटाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा ये है, आप ना ये जो ग्रीन चैनल है ना इसको इन्वर्स कर दो, मतलब यस। जो इफेक्ट है इसको उल्टा कर दो, कंट्रोल आई से यस मैम। उल्टा कर दिया। अब मैं ब्रश ले रही हूँ और व्हाइट कलर की हेल्प से सिर्फ उतने एरिया में पेंट करेंगे जहाँ पे हमें कलर चाहिए, बस ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्लिक करके अगर आप शिफ्ट के साथ दूसरा क्लिक कर दे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट उससे रिमूव करता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर शिफ्ट होल्ड करके यहाँ से क्लिक इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ना पर्टिकुलर चैनल पे काम करते हैं। अब जैसे ब्लूज है ना यहाँ से, अब इसके लिए मुझे ब्लू एनहांस करने हैं, तो मैं यहाँ से एक और कर्व ले रही हूँ और ब्लू ब्लू चैनल, और यहाँ से ब्लूज इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और सेम वही होगा, ब्लू कर दिया मैंने इसको, पूरी इमेज पर आ गया है ना, इसलिए मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल आई और फिर से ब्रश लो और पेंट कर दो। मतलब ये ज़्यादा दिखेगा नहीं यहाँ पे, अगर मैं बताऊँ ना आपको, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली वाइट्स हैं, वाइट्स पे ना कम ही कलर इफेक्ट आता है, मतलब उसको डार्क करना पड़ता है, फिर कोई कलर उसके ऊपर आप पुश कर सकते हो, ठीक है। तो कर्व्स का ये समझ आया इतना वाइट, यस मैम। आना समझ लेना, ठीक है। ये हो गया। अब हम आते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाया था, अब हम इस ओल्ड मेंशन को डे से नाइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना जब ये सारा कुछ कलर वगैरह सब हो गया, तो अब इसमें एक चीज़ लेना है, जिससे कर्व्स, ठीक है। तो इसको आपको ना इस लेयर को डाउन करना है, इसको करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया यहाँ पे मतलब सारी चीजें क्लियर विजिबल है, मतलब मिड टोन्स भी हैं, हाईलाइट्स भी हैं, शैडोज भी हैं।
ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो कोई हमें कलर करेक्ट कब करना होता है, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ही डार्क दिख रही है, डार्क बहुत ज़्यादा डार्कर दिख रहे हैं, ब्राइट ब्राइटर दिख रहे हैं और मिड टोन्स दिख ही नहीं रहे हैं, तब इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कर्व्स पे आते हैं यहाँ और सिंपल हाइलाइट्स पे क्लिक करके इसको ड्रैग करके नाइट में नीचे कर दो पूरा, और इतना नीचे रखना उसे कि ये आपको चीज़ें विजिबल हो यहाँ से, ठीक है, क्योंकि रात में भी चीज़ें विजिबल होती हैं। और इसको ना क्लिपिंग मास्क कर देना, क्योंकि ये ना जो हमारी ग्रेडियंट लेयर है ना स्काई वाली, उस पर भी काम कर रहा है, तो इसको क्लिप कर दो। क्लिप करने का मतलब है अगर मैं इसको क्लिप करूंगी तो ये सिर्फ इस इमेज पे काम करेगा, पता है ना क्लिपिंग मास्क को, इसको कौन कौन करेगा, बार बार तुम्हारे तक देखो, मुझे बताओ मुझसे आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसको डाउन कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, इसको मैं क्लिक करके इसे ड्रैग कर रही हूँ नीचे, ठीक है। अब ना इसको इतना रखना कि सारी चीजें विजिबल हो, क्योंकि नाइट में भी ना चीजें दिखती हैं, ठीक है। बस अब एक चीज करनी है हमें ना, ह्यू सैचुरेशन लेना है, ह्यू सैचुरेशन पता है, अभी हमने कलराइज किया, आपको पता है ना। तो हम यहाँ से ह्यू सैचुरेशन लेंगे। अब ह्यू सैचुरेशन लेने का रीजन क्या है, जो डे के कलर्स होते हैं ना वो वार्म होते हैं काफी, और हमें ना उनको डल करना है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके ले रही हूँ ह्यू सैचुरेशन, और सैचुरेशन से ना इसकी सैचुरेशन डल करूँगी थोड़ी सी, मतलब इसको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ठीक है। हल्का सा ब्लैक एंड, मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं करना, थोड़ा इस पर कलर डल करना है, ठीक है। देन इसको ऑन करते हैं, देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये ना वार्म कलर्स को और वार्म कर, मतलब वार्म कलर्स की ना प्रॉपर्टी को खत्म करता है ये, ठीक है। जो ट्री एकदम ग्रीन दिख रहा है ना, इसकी हेल्प से थोड़ा सा डार्क हो गया है वो, मतलब डार्क नहीं हुआ है, ग्रीन की इंटेंसिटी कम हो गई है, इसलिए वो खुद ही डार्क हो गया है, ठीक है। यहाँ आते हैं, इतना मैंने वो डार्क ऑलरेडी कर दिया है, बस इतना इनफ है, ठीक है, इतना कर दिया मैंने। अब क्या करना है, देखो अब कुछ चीज़ें हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी इसमें। ये जो ब्लू जो है ना, जो मैंने ग्रेडियंट लिया है, इसको थोड़ा सा मैं और डार्क करती हूँ, ब्लैक करते हैं इसको, देखो यहाँ से कलर चूज कर लेती हूँ, इधर से ट्री में से मैंने कलर चूज किया है इसका, ठीक है। और ग्रेस अपनी जगह ठीक है, सो छोड़ देते हैं इसको। अब आते हैं यहाँ पे लाइटिंग करेंगे, मतलब रात में हमने देखी होंगी ना लाइट्स जलती हैं, तो इसको पूरी तरह से नाइट के एनवायरमेंट में बनाने के लिए हमें यहाँ पे फेक लाइट लगानी पड़ेगी। तो इस पर आ जाना, एक न्यू लेयर ले लेना है आपको। न्यू लेयर लेने के बाद में ब्रश लेना, ब्रश का साइज छोटा कर लो, और कलर कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं वाइट रख रही होगी और साइज छोटा कर रही हूँ, उसका ब्रश शुड बी सॉफ्ट, हार्डनेस 0 रखना है इसकी, ठीक है। और साइज छोटा कर रही हूँ इसका, और क्लिक करके शिफ्ट के साथ में ड्रैग ऐसा, ठीक है। ये ना बहुत हार्श दिख रही है, इसमें ना ग्लो देना है, हमको थोड़ा नेचुरल दिखाना है, ठीक है। तो जो कलर आपने किया है ना, तो जो लेयर आपने ली है उसको कंट्रोल जैसे एक और बार कॉपी कर लो, और टॉप वाली लेयर को आपको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम फिल्टर अप्लाई करेंगे। देन फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, ठीक है। इसकी वैल्यू इंक्रीज करने से ना ये ग्लो करेगी लाइट, ठीक है। इसको अपने अकॉर्डिंग ग्लो कर लेना एंड ओके कर दो। अब जो इसकी नीचे वाली लेयर है ना थोड़ी ज्यादा डार्क है, मतलब है ना, तो इसको थोड़ी एक तो दो चीज करनी है। फर्स्ट इसकी ओपेसिटी कम, देन राइट क्लिक करो इस पे भी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो इसको, और जो फिल्टर आपने यहाँ लगाया है ना ऑल्ट के साथ कॉपी करके पेस्ट कर दो नीचे ही, मतलब दो बार करने की जरूरत नहीं है। इस पे ऑल्ट होल्ड करो और नीचे कर दो ड्रॉप, नीचे वाली लेयर पे, दोनों पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज है इसमें, ऐसा करने पर क्या होगा ना कि एक तो लेयर में यहाँ लाती हूँ पहले, ऐसे करने पर एक ड्रॉबैक इसका ये है कि जो ऑप्शन आपको ऊपर दिख रहा है ना वो नीचे नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं काम ये कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ फिल्टर पे, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर, और इस पे थोड़ा ब्लर हमें कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना, ठीक है, जिससे ब्लेंड हो जाए, मतलब इतना मत करना कि बिल्कुल ही हट जाए वो, इतना रखो, इतना enough है, ठीक है। और डबल क्लिक कर रही हूँ उस पर, थोड़ा सा और ओपेसिटी बढ़ा देती हूँ थोड़ी, चलो इतनी इतनी, ठीक है। इसका कलर आप एनी टाइम चेंज कर सकते हो, अभी मैं वाइट रख रही हूँ, बाद में देखते हैं क्या रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया दोनों को, अलग अलग लेयर्स है ना, एक साथ ग्रुप कर लो, ठीक है।
अब इसी को कंट्रोल जे से कॉपी कर लिया मैंने ग्रुप को, कंट्रोल टी कर रही हूँ मैं इसे, है ना, और कॉपी करके साइड ले आओ, शिफ्ट और लेफ्ट एरो की से मूव कर रही हूँ उसको, ठीक है, एंड ओके, ऐसे, ठीक है। अब इसका ना थोड़ा साइज चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा सा लग रहा है मुझे ये साइज, ये ऑल्ट होल्ड करके ऐसे थिन कर दिया उसको मैंने, एंड ओके कर दो, ठीक है, कंट्रोल टी, थोड़ा सा ऐसे भी होना चाहिए, एंड ओके। बैठे बैठे गिर जाओगे, बैठे बैठे सो रहे हो, बहुत देर से देख रही हूँ वैसे। पीछे पीछे जाके बैठ जाओ, सो जाओ। आयुष गिर मत जाना किसी दिन, चोट लग गई। ठीक है, किया, और सेम ऐसे लाइट अप करना है। अच्छा, नाइट में ना मोस्टली येलो सी लाइट्स होती हैं, ठीक है, मतलब हम अगर किसी मूवी में देखते हैं, कोई भी कार्टून मूवी होती है उसमें, तो ये चॉइस है आपकी, मैं इसको ना भी येलोज कर रही हूँ। अब इसका कलर भी चेंज करेंगे लेयर स्टाइल से। इसको मैं बंद करती हूँ ऊपर वाले ग्रुप को, ये जो मेन लेयर वाला ग्रुप है इस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, और इस पर ना डबल क्लिक करके इसको मैं दे रही हूँ कलर ओवरले। कलर ओवरले से ना इसका कलर कर लो येलो, ऐसा, ठीक है, और सेम यही कलर कोड में कॉपी कर सकते हैं। सॉलिड कलर लेना, सॉलिड कलर लेके वैसे पेंट करना, उसको फिर वॉश कलर दे देना। नहीं, सॉफ्ट लाइट नहीं करना है, सॉफ्ट लाइट करोगे ना तो पीछे वाला एरिया दिखेगा, और मुझे ना वो एरिया नहीं दिखाना है। ये है ना जो लाइट ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, सॉफ्ट लाइट करने से वो उसके साथ ब्लेंड हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये चीजें विजिबल होंगी, और हमें ये चीज नहीं दिखानी है, ठीक है। अब सिंपल डबल क्लिक करके यही वाला कलर कोड कॉपी कर रही हूँ मैं, और उसको नीचे वाली लेयर पे भी अप्लाई कर दूंगी। ये डबल क्लिक और ओवरले, बस अप्लाई हो गया कभी, ठीक है। एंड इसकी थोड़ी ओपेसिटी कम कर देते हैं, थोड़ी ज़्यादा वार्म ना हो जाए, इतना ठीक है, ठीक है। तो बस जैसे उसमें बार-बार कॉपी करना पड़ता है। हाँ उसमें सॉलिड कलर लेके एक बार में कर हाँ, कर सकते हो, ये आपकी चॉइस, कैसे मतलब एक ही चीज़ को करने के ना बहुत सारे मेथड्स हैं, कर सकते हैं ऐसे भी, ठीक है। एडजस्ट, देन सेलेक्ट करके इसकी सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और डाउन, ठीक है, और कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर लो, ओके, ठीक है। सॉलिड कलर यूज कर रहे हो ना अगर आप, तो देखते हैं, देखो सॉलिड कलर लेते हैं ऐसे, मैं एक लो एक सॉलिड कलर, और लाइट जो भी लाइट चाहिए वैसी लाइट चूज कर लो। अच्छा, यहीं पे मैं कलर कोड दे देती हूँ, ये वाली लाइट है वो, ठीक है, ठीक है। अब कंट्रोल आए, ब्रश लो और यहाँ पेंट कर दो, तभी भी काम होगा उसमें, सेम ऐसे चल रहा है, क्लिक एंड शिफ्ट के साथ स्ट्रेट, ठीक है। अब सेम वही है, इसको भी ना आपको करना वही पड़ेगा, राइट क्लिक करोगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, वही होगा सेम, ठीक है। फिर कंट्रोल जे करना है, फिर फिल्टर पे जाके ब्लर एंड ऑप्शन, मतलब होगा वही, मतलब यहाँ पे ना ब्लेंड करना जरूरी है। अगर आप सॉलिड कलर लोगे उसको भी कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना हम ये अप्लाई कर रहे हैं स्मार्ट फिल्टर, ठीक है, इसीलिए मैं नहीं कर रही थी वो। तो सिंपल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जे करो, मतलब जितनी विंडोज है उतनी अपने अकॉर्डिंग, है ना, देन ओके करो, देन इसको एडजस्ट कर दो यहाँ पे। अच्छा, पर्सपेक्टिव पता है ना, कंट्रोल की हेल्प से मैंने बताया था, कंट्रोल होल्ड करके, अब देखो इसकी ना ये जो खिड़की है ना, इनका डायरेक्शन थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर रही हूँ और कंट्रोल की होल्ड करो, देखो ये माउस का बटन चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्ट में बदल जाएगा ये, तो इसको ना ऐसे पर्सपेक्टिव अरेंज कर लेना है इसका, कंट्रोल की से, एंड ओके कर दो, ऐसे ये एडजस्ट हो जाएगा खुद से, ठीक है। ऐसे ही इसको कॉपी कर लेते हैं सारे में, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, और मूव कर देते हैं, एंड ओके कर दो, ठीक है, कंट्रोल टी, मूव कैसे करना है? मूव इससे एरो की से कर लो,
एरो कीज से अगर आपको देखो ऐसा होता है, कंट्रोल जे कर ली दोबारा से, अब उस वाली घंटी पे जाइए, कंट्रोल टी किया मैंने, अगर 1-1 करोगे तो बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, शिफ्ट होल्ड करके अगर आप राइट एरो की मूव करते हो तो ये 5 स्टेप्स आगे जाता है एक बार में, ठीक है। बस और एंटर कर दो, ये ऐसे एडजस्ट होगा। और आपको लगता है ना यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेसिंग रह गई है तो इस ग्रुप को खोलना और ना इसके नीचे ले रहेंगे मैं भी, कंट्रोल टी से इसको सही कर लो, बस ऐसे, ठीक है। अब सेम नीचे कॉपी कर लेते हैं, इन सबको सिलेक्ट करती हूँ मैं, तीनों को एक साथ में, अच्छा वैसे है तो दो ही ना, दो ग्रुप कॉपी करती हूँ मैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, ओके करके ड्रैग एंड ड्रॉप इधर, और एंड ओके ऐसे, ठीक है। और सेम इधर करना है, कंट्रोल जे, ऐसे करना है, ठीक है। ये पूरा लाइट अप हो जाएगा और यहाँ पर भी है, तो सैलरी थोड़ी सारी बस लगेगा। अपनी चॉइस, आपकी मर्जी है, वो करनी है तो करो वरना नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नाइट एनवायरनमेंट दिखाना है थोड़ी मेहनत करनी भी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो नाइट लगेगा। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी और एडजस्ट करो, ठीक है। इसे पूरा लाइट अप कर दिया। अब मैं यहाँ पे ना मून लगाने वाली हूँ, मुझे यहाँ पे मून भी चाहिए, मतलब बैकग्राउंड में ये चाह रही हूँ कि इधर मून हो और वो ना उसकी लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। क्योंकि देखो खाली इन्वायरमेंट को डार्क करने से वो नाइट नहीं बनेगा, उसे नाइट की पूरी इल्यूजन देनी पड़ेगी, वो तब नाइट लगेगा, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, मैं वहाँ पे वो भी लगाती स्ट्रीट लाइट्स, अभी फिलहाल मुझे यहाँ पे भी बल्ब लगाने हैं इसके जो आउटर डोर पर होते हैं। यहाँ आते हैं मून, और एक मून ले लेते हैं यहाँ से कॉपी, और सबसे ऊपर आके लेयर्स का चले गए, F7 कर लेना, लेयर्स खुल जाती है, ठीक है। कंट्रोल बी, साइज बहुत बड़ा है उनका, कंट्रोल टी से छोटा कर लेती हूँ मैं, सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेना और इसको कर देना तो मास्क, मास्क, ठीक है। अब ना ये इसके ऊपर आ रहा है, इसको इस विला के नीचे कर दो, उठा के इसको यहाँ रखना है, ठीक है। इसके बैक पर आएगा ना फिर ये, ठीक है। देन इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे, इसको भी वही सेम चीज़ करनी है, इसको सिलेक्ट करना, ऊपर वाले मतलब दो मैंने सिलेक्ट किए हैं, इसको सिलेक्ट करने के बाद ना इसका जो ब्लेंडिंग मोड है उसे कर दो लीनियर डॉज, ठीक है। लीनियर डॉज का ये जो ब्लेंडिंग मोड है ना, कलर एंड लीनियर डॉज, ये किसी भी इमेज को ब्राइटर बनाते हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके हम इस पे ब्लर अप्लाई करेंगे, ब्लर एंड यहाँ से गॉसियन ब्लर, और इसका ब्लर बढ़ा दो, ठीक है। तो इसमें ना मून वाली क्लॉज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये वाली जो इमेज है नीचे वाली मून की, इसका ब्लेंडिंग मोड भी मैं थोड़ा चेंज करती हूँ, मैं इसको कर देती हूँ देखो कलर लीनियर डॉज, ठीक है। इसका ग्लॉस मेंटेन है। अब देखो मून यहाँ पर है, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अब देखो एक चीज याद रखना, क्लिपिंग मास्क पता है ना, तो करना ये है, देखो इसके ऊपर अगर आपने लेयर ली तो देखो मैंने ना इमेज को डार्क किया हुआ है, यहाँ पे कर्व्स और ह्यूज लगाए हैं, तो अगर आपने लेयर यहीं पर ली और उसको ब्राइट करने की कोशिश की ना तो नहीं होगी, वो भी डार्क हो जाएगी साथ में। तो इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सबसे टॉप वाली लेयर को और न्यू लेयर ले लेना, ठीक है। और ऑल्ट से फिर से क्लिक कर दो इसको, इसी के साथ क्लिक हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रश लो, ब्रश का साइज बड़ा करते हैं थोड़ा, और आई ड्रॉपर से सेम कलर चूज कर लो इसका, ठीक है। मून वाला ब्रश लेके इसका ऐसे पेंट कर देंगे, ठीक है। देन इसका ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे सॉफ्ट लाइट,
ठीक है, जिससे उसके ऊपर एक शाइन आ जाएगी हल्की सी, ठीक है। और अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो सिंपल इसी लेयर को कंट्रोल जे से एक और बार कॉपी कर दो, ठीक है, तो वो और ज़्यादा लाइट देगा। बट एक चीज़ है, अगर लाइट आ रही है तो सिर्फ इस पे नहीं आएगी, पूरे ट्री पर आनी चाहिए फिर, ठीक है। तो जो दूसरी लेयर काम मैं ये कर रही हूँ, देखो इसी लेयर पर है, हम ब्रश से ना थोड़ा यहाँ तक भी पेंट कर दो, ठीक है। बट ठीक है, नाइट वाला इन्वायरमेंट ही रखना है, ज़्यादा हो जाएगा, दूर दूर से कर सकते हैं, ज़्यादा ऊपर से नहीं करना है इसको, ठीक है, दूर से कर दो पेंट ऐसे। और कंट्रोल जे कर दिया मैंने इसी को, और क्लिक कर दो उसे भी, ऊपर वाली लेयर को भी, एंड ओपेसिटी थोड़ी कम इसकी, ठीक है। इतना करने के बाद ना ये जो है ना ग्रेडियंट, ये थोड़ा मैं सही कर लेती हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे मतलब जी प्रेस करके ऐसे है ना। अब एक चीज़ है, मुझे यहाँ पे भी चाहिए लाइट इस एरिया पे, ठीक है, तो यहाँ आते हैं और आउटडोर लाइट ले लेते हैं। राउंड वाली चाहिए मुझे, ऐसे, ठीक है, कॉपी और सबसे ऊपर आके पेस्ट, कंट्रोल टी, और यहाँ से इसको कर दो सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। बस ऑयल से मास्क कर देते हैं, और ब्रश से लेके मुझे इसे कितना पार्ट चाहिए, इसका सिर्फ राउंड वाला पार्ट, ठीक है, तो पैसे के थ्रू पूरा फिल रखना, ठीक है। कंट्रोल टी करके इसका साइज छोटा करो, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐसे। और इसको भी लाइट अप करेंगे, ठीक है। कंट्रोल जे, ये वैसे ही मतलब काफ़ी ब्राइट है, तो ज़रूरी नहीं है कुछ करने की, सिंपल इसमें गॉसियन ब्लर देते हैं, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर, ब्लर एंड गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर की वैल्यू कम कर दो थोड़ी सी, तो ये ब्लर हो जाएगा, तब ग्लॉस देगा। अगर आपको लाइट चेंज करनी है तो आप कर सकते हो, बट मुझे ऐसे ही करना है ऐसे, ठीक है। बस इतना रखते हैं इसको, ठीक है, रियलिस्टिक लगेगी। गॉसियन देने का रीज़न ही है जिससे वो रियलिस्टिक लगे थोड़ा सा, ठीक है। अब दोनों को कंट्रोल जी कर रही हूँ मैं, कंट्रोल जी से ग्रुप करके कंट्रोल जे, कंट्रोल टी से इसको दूसरी जगह मूव करेंगे, शिफ्ट के साथ होल्ड करा है मैंने, और माउस से ड्रैग करके इधर। अच्छा एक चीज देखना इसमें कि ट्री आ रहा है इसके आगे, है ना, इसके आगे ट्री आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ना मास्क कर देती हूँ जिससे वो ट्री के पीछे लगे थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर है ट्री, ट्री दिख रहा है उसमें। हाँ बिल्कुल देनी पड़ेगी, मतलब जहाँ पे आपको लाइट दिख रही है। अब जैसे इसके पास लाइट आ रही है ना, तो मैं इसको लाइट दे दूंगी। मैं क्या करूँगी, ब्रश लेके ना इसी को थोड़ा दूर से पेंट कर दो, इसका एक्सप्रेस करके ऐसे लाइट देने के लिए इसको। और यहाँ पे लेके आते हैं, ज़्यादा हो गया, थोड़ा साइज छोटा कर दो, हल्की सी मतलब ओपेसिटी कम कर दो, अगर नहीं ज़्यादा करना है तो ओपेसिटी कम और फिल कर दो, बस ऐसे कर सकते हैं। तो देखो व्यू हमारा ये है, ठीक है। अब लास्ट में क्या करना है ना कि इस पे काम मुझे ये करना है सिंपल, मैं ना एक अच्छा ट्री में ना एक चीज़ है, हमने बहुत उसको क्लीन तो किया था, बट स्टिल देखो ये वाइट वाइट से पार्ट आ रहा है ना, इसको आपको कवर करना पड़ेगा, ये खराब हो रहा है, ठीक है। तो मैं ना इधर जा रही हूँ लेयर्स पे, F7, इधर लेयर्स को F7 को जाके मैंने सिंपल
पहले देखती हूँ ये ठीक है, ये लेयर है। सो यहाँ पे ना एक न्यू, अब वही सेम चीज करना, एक लेयर ले लेना यहाँ पे, ठीक है। ब्रश लिया मैंने, आई ड्रॉपर से जो भी इसका ब्लैक कलर है ठीक है वो ले लो, और ब्रश टूल से पेंट कर दो एजेस पे इसके। यहाँ तो चलेगा क्योंकि इधर तो देखो उस मूड की लाइट आ रही है, बट ये इसे डार्क करना जरूरी है। डार्क करके ना इसका मैं सिंपल ब्लेंडिंग मोड कर दूंगी यहाँ से, सॉफ्ट लाइट, या देखो जो भी सूट कर रहा है डार्क करके कैसा लगेगा इस पे। डार्क है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ठीक है, मल्टीप्लाई हार्ड लाइट, ठीक है। हार्ड लाइट करके मैंने इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन हल्की सी करके बस, ठीक है। तो देखो ये जो वाइट वाइट जो आ रहे थे ना वो हाइड हो जाएंगे, मतलब ठीक है, इतना रखते हैं इसको। अब एक चीज है, अब इसको ना ओवरऑल फिनिशिंग देनी है, वो देते हैं हम कलर लुकअप टेबल से, ठीक है। इतना तो हो गया ये। अब इसको ना कलर लुकअप टेबल देना है। मैं लेयर्स पे जाती हूँ इधर, एंड ठीक है, लेयर्स पे जाके सबसे टॉप लेयर पे आ रही हूँ मैं, और यहाँ पे मैं दूंगी कलर लुकअप टेबल्स, ठीक है। कलर लुकअप टेबल्स ये प्रीसेट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, है ना, बताए थे कलर लुकअप्स में, बताए थे, ये बताए थे। ये सिंपल प्रीसेट है खाली, ठीक है। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, ये सिर्फ प्रीसेट्स हैं। और ये जैसे आपकी इमेज को फाइनल कलर ग्रेड करते हैं, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल व्हील से मूव कर रही हूँ, ये पूरा चेंज कर देगा इसको, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे इसका नाम है क्रिस्प विंटर लुक, ये है ड्रॉप ब्लूज, ठीक है। तो कोई भी इमेज यहाँ पे ले सकते हो, कोई मतलब जो भी सूटेबल हो, ये सिंपल प्रीसेट्स है इसके, ठीक है। सपोज जैसे मैं ये वाला लेती हूँ और इसकी ओपेसिटी कम कर दो, हाईली इंटेंस है, ओपेसिटी कम करते हैं इसकी इतनी, ठीक है। और मैं एक और कलर लुकअप टेबल ले रही हूँ यहाँ पे से, ये वाला, ठीक है। मतलब ये नाइट लुक दे रहा है उसको, ठीक है। तो बस इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं जिससे ज़्यादा ब्लूज ना आए इसके अंदर। अच्छा ये ना ऐसे प्रीसेट्स है जिन्हें आप एडिट नहीं कर सकते, ये ऐसे ही होता है। इसकी ओपेसिटी एडजस्ट हो सकती है, दूसरा इसका ये ब्लेंडिंग मोड चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी ना ब्लू नॉर्मल पे बिल्कुल सही लग रहा है, और बस इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी और डाउन कर दो, माइनस करेगा, ठीक है। ठीक है ना, तो ये इस तरह से वर्क करेगा। अब जो जो करा है ना सबको सेलेक्ट करके जरा मैं कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, ये फिर से हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, मतलब इतना ध्यान रखना कि यहाँ पे ना पूरी तरह से ब्लैक नहीं करना है आपको, मतलब चीज़ें सारी विजिबल होनी चाहिए, बस उनकी ना हाईलाइट्स कम करने हैं, ठीक है। और सिंपल है ये। और ना आप जो बैकग्राउंड में स्काई है ना वो किसी इमेज पे भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पर खुद से इसलिए बनाया जिससे आपको थोड़ा ग्रेडियंट क्लियर हो जाए, देखो ग्रेडियंट में लगा सकता है, ठीक है। तो ये ना कलर करेक्शन किया था हमने पहले, उसके बाद कलर ग्रेडिंग करी है सब, ठीक है। और ठीक है, ये मैटिंग वाला ये ध्यान रखना, इसमें मैं एक तो फिर से रिकैप दे देती हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले ना मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो इसको चैनल मास्क किया था, ठीक है। चैनल मास्किंग करने के बाद में मैंने किया था इसकी मैटिंग की थी, पहले तो लेयर्स पे गए थे, नहीं सॉरी सेलेक्ट पे गए थे, और यहाँ पर ऑप्शन होता है मॉडिफाई का, कहाँ है ये लेयर, ये वाली है, ठीक है। तो सेलेक्ट पे गए थे, देन मॉडिफाई, मॉडिफाई के बाद एक मिनट, ये हाँ ये वाली लेयर थी वो जिसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। देखो कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा यूज डिफरेंस आता है, एज इसको खत्म करता है वो, ठीक है। तो ये बॉटम वाली लेयर को मैंने कॉन्ट्रैक्ट रखा था, इसको सिलेक्ट किया था मैंने, कंट्रोल से पहले सिलेक्शन बनाते हैं, देन सेलेक्ट मॉडिफाई, देन कॉन्ट्रैक्ट, और इसको कम कर दो, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल नीचे कर दो उसको, ठीक है। वैल्यू तो वो कम कर देगा उसको, ठीक है। देन ओके कर देना, ओके करने के बाद में ये हो जाएगा ऐसा, हट जाएगा ऊपर से इसको वाइट बॉर्डर, ठीक है।
फिर ये जो बीच के पार्ट्स थे, ये वाले जो आ रहे थे, इसको मैंने हटाया था डी फ्रिंज से। फ्रिंज। ठीक है, डी फ्रिंज से किया था, सेलेक्ट करा था इसको सिंपल, और मैं गई थी लेयर पे, मैटिंग पे, देन डी फ्रिंज। बस इसको वैल्यू दे दो, ये बीच का पार्ट खत्म करने का बोला। ठीक है, बस जितना हो सकता है उससे क्लियर कर दो। बाकी आपको करना माउस उसकी हेल्प से है। फिर जो थोड़ा थोड़ा वाइट दिख रहा था, उसके लिए मैंने लेयर्स ली और लेयर पे ब्लैक कलर चूज किया इसी वजह से, और उसको पेंट करके ओपेसिटीज की कर दिया मैंने हार्ड लाइट, मतलब जो भी सूटेबल हो। सॉरी, नॉट ओपेसिटी, ये ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग मोड इसका मैंने हाईलाइट कर दिया है, सॉलिड कलर तो दिख रहा था। मैम एक बार ट्री वाला कैसे किया था वो एक बार बता देना ना। लेयर सेलेक्ट। ट्री में जो ये वाइट हटा है ये, हाँ हाँ, अभी अभी जो इसके पहले बताया था। वो मैंने ये किया था, मैंने सिंपल लेयर्स ली थी एक। हाँ मैंने ये जो है ना, देखो जो मेन लेयर है, इसके ऊपर एक न्यू लेयर ले लेना, और वो उसके साथ क्लिप होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। फिर ब्रश लेना और आई ड्रॉपर से सेम कलर पिक कर लेना। आई ड्रॉपर, ठीक है, आई ड्रॉपर से सेम कलर पिक करो जो ट्री का ब्लैक कलर है। फिर ब्रश लेके उस पे पेंट करना है आपको। ठीक है, पेंट करने के बाद में इसका ब्लेंडिंग मोड मैंने हार्ड लाइट किया था, जिससे इसका भी ब्लेंड हो जाए। अब थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया है, इसलिए मैंने इस पे इसकी ओपेसिटी एडजस्ट कर ली थी, थोड़ी सी कम कर दी। जो ट्री का गैप था वो जो ऊपर वाला ऑप्शन था फिल्टर सेलेक्ट किया था। अच्छा, ट्री वाला ऑप्शन था, वो था लेयर्स पे, मैटिंग पर, देन डी फ्रिंज, और फिर यहाँ से उसको मैंने वैल्यू दे दी थी 2 या 3 इनफ होती है, उतने में वो पूरा वाइट पार्ट हटा देगा उसका। ठीक है ना, ठीक। ओके मैम। ठीक है, बस ये किया था। और आप ना इनको एनी टाइम मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ये है ना, ये वाली लेयर्स बॉटम वाली, इसको भी मतलब थोड़ा सा गॉशन कर दिया है कि मैंने इस पे, इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी डाउन, मतलब ये एनी टाइम एडजस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ओपेसिटी कम कम कर लो, थोड़ा सा सा लग रहा है। हाँ, इसकी ओपेसिटी थोड़ी डाउन। ठीक है, सेलेक्ट करते हैं इसको, नीचे वाले एरिया को सेलेक्ट और ओपेसिटी डाउन, मतलब ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ये एनी टाइम एडजस्ट हो जाएंगे। बट ध्यान रखना कि देखो ये मेन व्यू है, दूर से क्लियर ऐसा दिखना चाहिए। ये मुझे थोड़े ना शार्प लग रहे थे, इसलिए मैंने इसकी ओपेसिटी कम कर दिया। ठीक है, अच्छा मैंने इनको ना मर्ज इसलिए नहीं किया है, क्योंकि अगर आपने इसको मर्ज कर दिया ना सारे लेयर्स को, फिर ये एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए इनको मैंने मर्ज नहीं किया। नहीं, इतनी सारी लेयर्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं ना, जिसमें ज़्यादा कुछ एडजस्टमेंट करनी नहीं होती, तो इसको हम मर्ज कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया और नीचे वाली लेयर की ओपेसिटी थोड़ी सी कम। तो सॉफ्ट लाइट मत करना, सॉफ्ट लाइट से ठीक है, ओपेसिटी ऑलरेडी कम की हुई है। ठीक है, तो इन सब पे ना एक्सपेरिमेंट में देख लेना, ये आप इनको यूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री हो। अब ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड्स किसी भी टाइम कितने भी यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो भी एडजस्टमेंट लेयर्स होती है ना, जैसे कि ऊपर वाली एडजस्टमेंट लेयर थी मेरी, क्या बोलते हैं उसको, कलर लुकअप टेबल्स, ये हम कितने भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिले कर सकते हो, पर हाँ इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको, ये वाला इसका नाम क्या था, इसका नाम था क्रिस्प विंटर लुक। ठीक है, इसको ना थोड़ा सा नाइट वाला सियान लुक देने के लिए मैंने इसे यूज़ किया है, अदरवाइज ये ऐसे भी हो गया था डार्क, बट इससे ही ज़्यादा नाइट लग रहा है, मतलब जैसा हमें दिखता है वो भी, मतलब एक आइडेंटिटीज होती है ना कि नाइट हमें ब्लूज की उससे दिखता है, ब्लू कलर्स होते हैं उसमें मोस्टली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ब्लूज लिए हैं। और बाकी ये हाईली इंटेंस होते हैं, इनकी ओपेसिटी कम कर लेना। और एक चीज़ और होती है इसके अंदर, ये लोड 3D लट्स, इसको वैसे लट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रीसेट्स होते हैं, अगर आपके पास कोई प्रीसेट है तो आप मतलब हम डाउनलोड कर सकते हैं लट्स को और यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास नहीं है, बाकी मिल जाती हैं वो, पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। लट्स फॉर फोटोशॉप, ये लट पैक्स फ्री होने चाहिए, बट ये तब करेंगे वो भी फ्री थी शायद। ठीक है, और डाउनलोड दीज लट पैक, इन्हें डाउनलोड कर लेते हैं। हो गया डाउनलोड, अब इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट ऑल।
ना एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इसको इंपोर्ट करके देखते हैं अगर हो जाती है तो। हाँ, ये डबल क्लिक और विंडोज एक्सपोर्ट शिफ्ट के साथ में। अच्छा, एक बार में एक ही होगी, ठीक है। ये है गोइंग फॉर अ वॉक क्यू, इसको लोड करते हैं, ऐसे है, ठीक है। तो मतलब इसमें ना बाय डिफॉल्ट बहुत सारे हैं, बाकी आप इंपोर्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये भी एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें चाहिए नहीं हो, ये undo कर देते हो, ठीक है। तो कितने यहाँ से आपको ना फ्री लट्स मिल जाएंगे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना और यहाँ पर क्लिक करके इंपोर्ट कर सकते हो। तो क्या क्या कितने भी मिल जाएंगे ये सब, ठीक है। एक करके अप्लाई करके आप देख सकते हो, जो बेटर लगे उसे यूज़ कर लेना, जैसे आपको दे सकता है, ठीक है। तो इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको। इन्वायरमेंट को डे टू नाइट बनाओ और मुझे दिखाओ। ठीक है। और इसका ग्लो, मतलब एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर लाइट्स हैं वहाँ पर ग्लॉसीनेस दे सकते हो, जैसे इसके अकॉर्डिंग यहाँ लाइट आनी चाहिए ना, तो यहाँ आनी चाहिए थोड़ी सी लाइट। तो मैंने एक काम कर रही हूँ, एक लेयर से लेके है ना, ये वाली जो लेयर है इसके ऊपर जितनी भी मैंने एडजस्टमेंट ले ली है, इससे ऊपर एक मैं लेयर ले रही हूँ और इसे कर रही हूँ क्लिक, ब्रश और आई ड्रॉपर से कलर ले लो और इलस्ट्रेट कर दो हल्का सा, मतलब हल्का ही रखना, ज़्यादा मत करना, ऐसे। तो लाइट आएगी उसकी, मतलब साइज छोटा करके, और ओपेसिटी इसका कर दो ब्लेंडिंग, सॉफ्ट कर दो ब्लेंडिंग, ठीक है। बस ऐसे होता है, ऐसे कहीं पे भी दे सकते हो। मतलब देखो, अगर आपने लेयर का ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर दिया ना, फिर आप कहीं पे भी पेंट करो तो सॉफ्ट ही रहेगी, ठीक है। बट लाइट को देख के पेंट करना है, ऐसे कहीं पे भी मत करो, ठीक है। इस पे प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम दूसरी इमेज पर वर्क करते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने मेनली यूज करे कर्व्स, ह्यू सैचुरेशन और कलर लुकअप टेबल्स, और लेयर्स पे काम किया, बस और कुछ नहीं किया। और फिल्टर यूज किया है गॉसियन फिल्टर, ठीक है। ठीक है, अभी मैं क्लास एंड कर रही हूँ, ठीक है। अभी इस पे प्रैक्टिस कर लेना। आप दोनों को डाउट तो नहीं है? नो मैम। जी एंड कृतिका, नो मैम। ठीक है। तो इस पे ना भी प्रैक्टिस कर लेना और मुझे दिखा देना बिफोर एंड आफ्टर वाले रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब आप लोगों को करना क्या है, ओल्ड मेंशन टाइप करना, मतलब कोई भी पुराना सा घर, मतलब ऐसा नहीं है जो ओल्ड मेंशन, कुछ भी कह सकते हो, बट होनी बिल्डिंग चाहिए, वो डे टू नाइट में कन्वर्ट करनी है आपको, ठीक है। मतलब मैंने ये नेम लिया था ओल्ड मेंशन, मतलब आप कुछ भी लो, बिल्डिंग लो, एनीथिंग, ठीक है ना। और हाँ देखो, इसकी धूप वाली इमेजेस है ना, ये भी ऐसे ही होंगी, इनके पास आपको हाईलाइट्स डाउन करने हैं। बाकी हाईलाइट्स को डाउन करने के बाद में वार्म से ना, जैसे यहाँ पे देखो ये येलोज दिख रहा है ना, वार्म कलर है, इसको सियान में कन्वर्ट करना है ह्यू सैचुरेशन की हेल्प से, ठीक है। पहले नॉर्मल इमेज पे काम करना, फिर दूसरी इमेज पे हम वर्क करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी इस पे काम कर लेना, ठीक है। चलो करो प्रैक्टिस ऑन। एंड आप ट्रेनर डेली इसी बैच में आ रहे हो? ठीक है। कृतिका आप भी? कृतिका लेफ्ट कर देंगे, कृतिका को भी बता देना, हाँ ठीक है। इसी बैच में डेली ज्वाइन कर ले वो, फाइन। ये आओ आओ, क्या करना चाहिए?